दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे आना होगा VS कोड में और यहाँ पर मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ topic3.html और यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML और सेकंड ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा HTML का स्टार्टर कोड आ चुका है। अब यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, और बॉडी के अंदर मैं H1 टैग यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, और अब इसे मैं ब्राउजर में ओपन करता हूँ। ओपन करने से पहले आपको इसे सेव करना है, ठीक है। तो मैंने सेव कर लिया और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ ओपन विद गूगल क्रोम। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग आ चुका है माई फर्स्ट हेडिंग। मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, ओके, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं चेंज करके इसे H2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी H2, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई सेकेंड हेडिंग। और अब मैं यहाँ पर जब रिलोड करूँगा तो यहाँ पर हमारा दूसरा हेडिंग आ जाएगा, पर दूसरा हेडिंग पहले हेडिंग से थोड़ा सा हमें छोटा दिखेगा। ओके, सो HTML में हेडिंग्स के कई सारे वेरिएशंस होते हैं, तो टोटल 6 वेरिएशंस होते हैं हेडिंग्स के और मैं आपको ये सब यूज करके दिखा देता हूँ। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने का एक और तरीका होता है। अब तो आपको क्या करना है, जिस लाइन को आपको कॉपी करना है उसके एंड में जाना है, Ctrl+C प्रेस करना है और उसके बाद आप Ctrl+V इस तरह से प्रेस कर दोगे। 1 2 3 4 5 और एक लाइन हमें और यहाँ पर पेस्ट करना है। सो H2 फिर होगा यहाँ पर H3, ठीक है, यहाँ पर भी होगा H3, यहाँ पर होगा H4, यहाँ पर H4, फिर होगा H5 और यहाँ पर H5, H6 और यहाँ पर भी H6। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिफ्थ और यहाँ पर सिक्स्थ। और अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और मैं ब्राउजर में जाकर के रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर हमारी सभी हेडिंग्स प्रिंट होकर के आ चुकी हैं। और पहला हेडिंग सबसे बड़ा होगा, दूसरा हेडिंग उससे छोटा, तीसरा हेडिंग उससे भी छोटा, फोर्थ हेडिंग उससे भी छोटा, फिफ्थ हेडिंग उससे भी छोटा और सिक्स्थ हेडिंग सबसे छोटा। अब आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या HTML में हमें इन सभी हेडिंग्स का यूज करना होगा, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली हम लोग H1, H2, H3 का यूज करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि HTML में हेडिंग के 6 वेरिएशंस होते हैं। ओके, तो अगर हमें सबसे बड़ा हेडिंग चाहिए तो हम H1 टैग का यूज करेंगे, उससे छोटा हेडिंग चाहिए तो हम H2 टैग का यूज करेंगे, उससे छोटा हेडिंग चाहिए तो H3 टैग का यूज करेंगे, इसी तरह से H4, H5 एंड H6। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि हेडिंग्स को हम सही तरीके से यूज करेंगे। आप कभी भी ये मत करना कि आप H2 हेडिंग को पहले लिख दो, ठीक है, और H1 हेडिंग को उसके नीचे आप यूज करो, ठीक है। आपको हमेशा हेडिंग्स को ऑर्डर में यूज करना है। H1 हेडिंग ऊपर होगा, H2 हेडिंग उससे नीचे होगा, और अगर आप H3 हेडिंग का भी यूज कर रहे हैं तो H3 हेडिंग H2 से हमेशा नीचे रहेगा। तो अब मैं इसे क्लियर कर देता हूं और इसके बाद यहाँ पर मैं P टैग का यूज करूंगा जिसे हम लोग पैराग्राफ्स के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो VS कोड में डमी टेक्स्ट ऐड करने का एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है लोरम, LOREM, और आप टैब जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर बड़ा सा टेक्स्ट लिख करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्रॉल आ चुका है, काफी बड़ा सा टेक्स्ट इसने ऐड कर दिया है। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं व्यू में जाऊंगा, ठीक है, और मैं वर्ड रैप पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर ये सिंगल स्क्रीन में हमें दिखने लगेगा और बॉटम से स्क्रॉल हमारा चला जाएगा। ओके, तो अब फिर से इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और बार बार फाइल को सेव करने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑटो सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो फाइल आपका हर बारी सेव होता रहेगा। और अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये हमें पैराग्राफ की तरह दिखेगा। अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ दे देता हूँ। P टैग मैंने स्टार्ट किया, P टैग क्लोज किया, यहाँ पर मैंने लिखा लोरम, ठीक है। और इस बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस्ट्रिक, ठीक है। लोरम के बाद मैंने एस्ट्रिक लगाया और यहाँ पर मैंने लिखा 3। और अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो
लोरम इप्सम डमी टेक्स्ट की ये 3 लाइंस जनरेट करके मुझे देगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर इसने मुझे 3 लाइंस प्रिंट करके दी हैं डमी टेक्स्ट की। तो पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये रही और तीसरी लाइन ये रही। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो मुझे ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं इससे इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि पहला पैराग्राफ हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है और दूसरा पैराग्राफ हमें इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो अब अगर हम आज के टॉपिक को समराइज करें तो हेडिंग के कुल 6 वेरिएशंस होते हैं HTML में, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग सबसे बड़ा दिखेगा, सेकंड हेडिंग उससे छोटा दिखेगा, थर्ड हेडिंग उससे छोटा, फोर्थ हेडिंग उससे छोटा। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हेडिंग्स को हम हमेशा ऑर्डर में ऐड करेंगे फॉर SEO पर्पस। ठीक है, H1 हेडिंग सबसे ऊपर होगा, H2 हेडिंग उससे नीचे होगा, H3 हेडिंग अगर जरूरत है तो वो हमेशा H2 से नीचे ही होना चाहिए। बाकी H4, H5 और H6 रेयरली ही यूज किए जाते हैं HTML में। और पैराग्राफ्स को कैसे यूज करना है, तो पैराग्राफ्स के लिए हम p टैग का यूज करते हैं। और डमी टेक्स्ट कैसे जनरेट करते हैं VS कोड में, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।